यह क्या माँ, कल की दाल और बासी चावल, इतने में तो मेरा पेट नहीं भरेगा। खाने के सामने बैठकर उसकी बुराई नहीं करते। जो है खा लो बेटी। तुम्हारे पापा ने नई दुकान खोली है, एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। लेकिन माँ, रोज यही सूखा खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी मन करता है कभी मांस मछली खाऊं। पहले तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, अब कुछ तो मिल रहा है। चुपचाप खा लो। उसे ऐसे डांट क्यों रही हो? वह छोटी बच्ची है, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो अपने पत्नी और बच्ची को खिला नहीं पा रहा। पापा, आप दुखी मत होइए। अब से मैं कभी खाने की जिद नहीं करूंगी, जो मिलेगा खा लूंगी। रीना, तुम भी कुछ खाओ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? मुझे भूख नहीं लगी है। आपको तो पता है, थोड़ा पानी पीते ही मेरा पेट भर जाता है। हाँ हाँ, वह तो मुझे अच्छे से पता है। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ त्याग किया है। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। वह सब बातें छोड़िए। दुकान कैसा चल रहा है ये बताइए। दुकान तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी तो नया दुकान है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हम लोग अपना सारा जमा पूंजी उस दुकान में लगा दिया है। पता नहीं भगवान ने हमारे किस्मत में क्या लिखा है। पर जो भी हो, हम लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। कुछ समझे आप? हाँ, समझा। क्या समझे? यही कि यह लोग हम लोगों से ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। कैसे भी करके इन लोगों को हमसे ज्यादा अमीर बनने से रोकना होगा। चलिए अभी घर चलते हैं। और कितना चलोगी? इतना चलोगी तो पैर में दर्द होगा। बाद में मुझे ही तुम्हारा पैर दबाना पड़ेगा। आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। कम से कम मुझे तो सोचने दीजिए कि उन लोगों का दुकान बर्बाद कैसे करूं। दुकान खुले तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कुछ दिन और जाने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। आप बिल्कुल चुप रहिए। अगर वह लोग हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्या तब सोचेंगे? आज रात जब सब लोग सो जाएंगे, तब हम लोग जाकर उस दुकान में आग लगा देंगे। इतनी रात में तुम बाजार में जाओगी? वह सब छोड़िए, पहले आप यह बताओ, मेरी बुद्धि आपको कैसी लगी? बुद्धि तो होगी ही, आखिर पत्नी किसकी हो? उस शाम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। माँ, हम लोग घर में कैसे रहेंगे? देखो, घर के अंदर कितना पानी गिर रहा है। पूरा बिस्तर तो भीग गया है। इतनी बारिश में हम लोग कैसे इस टूटे घर में रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटी, इधर आ, मैं तेरे साथ हूँ। डरने की कोई बात नहीं। माँ, पापा कैसे घर लौटेंगे इतनी बारिश में? मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। तेरे पापा क्या आज घर लौट पाएंगे? अगर नहीं लौट पाए तो भी कोई बात नहीं, आज रात दुकान में ही सो जाएंगे। कितनी तेज बारिश हो रही है, जल्दी दुकान बंद करना होगा, नहीं तो दुकान का सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। इतनी बारिश में घर भी नहीं लौट सकता, आज रात दुकान में ही सोना पड़ेगा। सूरज दुकान बंद करके दुकान के अंदर ही सो जाता है। इधर दुकान के बाहर सुमन और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे हुए थे। इतनी तेज बारिश की वजह से वह दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या करने आए थे और क्या हो रहा है? इस बारिश को भी अभी आना था, अब कैसे घर लौटेंगे? हम लोग ठीक ही अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। अभी यहाँ कोई नहीं है। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। अब यहाँ से जल्दी चलो, वरना हमें कोई देख लेगा। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज दुकान खोलकर देखता है तो आग बहुत ही बढ़ चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी दुकान में आग लग गई है, कोई तो मुझे बचाओ। भाभी, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आइए। पूरी रात बारिश की वजह से सो नहीं पाई। इतनी सुबह सुबह कौन आकर बुला रहा है? अरे विक्रम भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ है? भाभी, बहुत बुरी खबर है। कल रात सूरज भाई का दुकान पूरी तरह से जल गया है।
सूरज भाई का भी हालत बहुत खराब है। अभी वह अस्पताल में है। ये क्या बोल रहे हो? हे भगवान, ये आपकी कैसी परीक्षा है? पापा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। बेटी, अभी आप अपने पापा को आराम करने दो। उनकी तबीयत बहुत खराब है और हाँ, आपके पति के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? माँ, हम लोग अपना गाय बेचकर पापा का इलाज करेंगे, आप दुखी मत होइए। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसके अलावा हम लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सूरज की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी तक वह चल नहीं पाता था। रीना बड़ी मेहनत से फल बेचकर अपना घर चलाती है। साथ ही वह अपने छोटे से जमीन में धान की खेती भी की थी। उठिए और यह दवाई खा लीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे लिए और दवाई मत लाओ। तुम कितनी मेहनत से फल बेचकर पैसे कमा रही हो, उन पैसों को ऐसे बर्बाद मत करो। चाचा, आप लोग यहाँ? क्यों, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या? तुम लोगों के साथ जमीन लेकर झगड़ा हुआ था। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम लोग पराए हो। नहीं, आप लोग तो हमारे घर में नहीं आते हो। पापा की तबीयत इतने दिनों से खराब है, आप लोग एक दिन भी देखने नहीं आए, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ, नहीं आया क्योंकि तब गुस्सा था। अभी वह सब बातें छोड़ो। हम लोग यह बताने आए हैं, तुम लोग जो धान की खेती की है, दोबारा उस जमीन में खेती मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि वह जमीन हम लोगों का है, मेहनत से खेती की है, इसीलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। वह जमीन कितने दिनों से बंजर होकर पड़ी हुई थी। कितनी मेहनत से माँ और मैंने उस जमीन को ठीक किया, और अभी आप लोग बोल रहे हैं वह जमीन हमसे ले लेंगे। इतनी छोटी लड़की होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हम लोगों को जो कहना था कह दिए, अब चलिए यहाँ से। आपने सुना ना आपके भाई ने क्या बोला? अब हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वह मेरा खुद का भाई होकर भी ऐसा क्यों करता है, पता नहीं। अगले दिन रीना काम के लिए निकल जाती है। हम लोगों की जिंदगी में कितनी मुसीबतें हैं। क्या सब गरीब लोगों की जिंदगी में इतनी ही मुसीबतें हैं? टूटी हुई घर, बासी खाना और फटे हुए कपड़े। मीना, कहाँ गई तू? कब से बुला रही हूँ। माँ, आज तुम इतनी जल्दी आ गई? बेटी, गांव में फल बेचने वाले बहुत हो गए हैं, इसीलिए कोई भी फल नहीं खरीद रहा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लगता है हम लोगों को भूखा ही मरना पड़ेगा। अब तो वह जमीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कल खेत में जाकर दोनों धान काटेंगे और उसे बेचकर हम लोग कुछ दिन अपना गुजारा कर लेंगे। उस रात वह लोग सो जाते हैं। अगले दिन मीना और उसकी माँ खेत में जाकर देखती हैं। एक झुंड हाथियों ने उन लोगों का खेत बर्बाद कर दिया है। यह तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दिया है। इतने सारे हाथी एक साथ, तुम लोग हमारे खेत में क्यों आए? अब हम लोग क्या खाएंगे? लगता है अब हम लोगों को भूखा ही मरना पड़ेगा। माँ, घर चलो, यहाँ तो बस कुछ ही धान बचे हुए हैं, उससे क्या ही होगा। बेटी, जितने भी धान बचे हुए हैं उसे ही लेकर चलते हैं। कम से कम उससे एक दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। बेटी, घर में खाना नहीं है, चल तेरे चाचा के घर, वहाँ कुछ खा लेना। जल्दी चलो माँ, कल दोपहर में खाना खाई थी और मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाचा, चाची,
कहाँ हो आप दोनों? वह देखो आ गया है, जरूर कुछ लेने के लिए ही आया है। उन लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? क्या हुआ, क्यों बुला रही है? चाचा, हम लोगों के घर में खाना नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे? हमारे घर में भी खाना नहीं है, अभी हम लोग सारा खाना खा लिया। हर वक्त कुछ न कुछ लेने के लिए आ जाती है। हम लोगों का घर क्या कोई धर्मशाला है? वो छोटी बच्ची है, उसे ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम लोग तो हमारे अपने हो, तुम्हारे अलावा हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कितने अच्छे नाटक करते हैं, इतने बेइज्जती के बाद भी यहाँ खड़े हुए हैं। चला जा यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है। हम लोगों को इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। इस भूख से हमें लड़ना ही पड़ेगा। मैं और खाना नहीं मांगूंगी माँ, मैं तुम्हें अब किसी के सामने छोटा नहीं होने दूंगी। अगले दिन रीना अपने खेत की धान को एक मिट्टी की बर्तन में रखती है। तभी वह मिट्टी का बर्तन सोने की बर्तन में बदल जाती है। यह कैसे हो सकता है? लगता है यह कोई जादुई धान है। इसका मतलब मैं इस धान को जिस भी बर्तन में रखूंगी वह सोने की बन जाएगी। रीना जिस भी बर्तन में उस धान को रखती है वह बर्तन सोने की बन जाती है। पर जैसे ही रीना वो सोने की मटकी को अपने पति के पास लेकर जाती है, तभी उसका पति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे रीना, देखो मैं ठीक हो गया, अब मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह सब कुछ उस जादुई धान की वजह से ही हुआ है। उस धान को जिस भी बर्तन में रख रही हूँ वह सोने का बन जा रहा है। देखते ही देखते वो लोग बहुत ही अमीर बन जाते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। यह सब देखकर सुमन और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा जलने लगते हैं। ऐसे और कितने दिन बैठे रहोगे? जो लोग कुछ दिन पहले भिखारी की तरह हमारे घर में खाना मांगने आए थे, वह लोग अचानक इतने अमीर बन गए और हम लोग क्या बस चुपचाप देखेंगे? अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं? आप बिल्कुल चुप रहिए, किसी भी काम के नहीं हो आप। चलिए चलकर देखते हैं वह लोग अमीर कैसे बने। हाँ चलो, चल कर देखते हैं। वह दोनों छुपकर सूरज के घर के खिड़की से देखते हैं। सूरज और उसकी पत्नी कुछ धान को जैसे ही एक मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वह मिट्टी का बर्तन सोने का बन जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसे भी करके हमें उस जादुई धान को चुराना होगा। कुछ देर बाद वो दोनों उस जादुई धान को चुराकर अपने घर में लेकर आते हैं और जैसे ही उस धान को मिट्टी के बर्तन में डालते हैं, वो लोग पहले से भी ज्यादा गरीब बन जाते हैं। और इधर सूरज अपने पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।